उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा और सालों बाद एक खतरनाक योद्धा बनकर लौटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। करीब 1100 साल पहले की बात है। एक राजा अपने भाई के साथ एक बड़ी लड़ाई जीतकर अपने राज्य वापस लौट रहा होता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। खुशी के इस मौके पर वह अपने बेटे को एक खास हार देता है जिसे उसने एक राजकुमार को हराकर हासिल किया था। वहीं उसका भाई भी अपने बेटे से मिलता है और सब लोग एक दूसरे से मिलकर जश्न मनाते हैं। इसके बाद राजा अपनी पत्नी के साथ अकेले समय बिताता है जहाँ वह अपने जख्मों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि वह अभी मरने वाला नहीं है क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि वह एक सच्चे योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरे, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहता है। रात होते ही वह अपने बेटे को मंदिर ले जाता है जहाँ एक खास रस्म पूरी की जाती है। इस रस्म के बाद उसका बेटा एक बच्चे से एक योद्धा बनने की ओर कदम बढ़ाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक गुरु की देखरेख में होती है। इस पूजा के दौरान उन्हें उनके खानदान और परंपराओं के बारे में बताया जाता है। बेटे से वादा लिया जाता है कि वह हमेशा सम्मान के साथ जिएगा और अगर उसके पिता के साथ कुछ गलत होता है तो वह बदला जरूर लेगा। फिर उसे एक खास पेय पिलाया जाता है जिसे पीते ही उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जब वह अपने पिता के जख्मों को छूता है तो उसे अपने पूर्वजों की झलक दिखाई देती है। कुछ देर बाद जब दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं तभी अचानक नकाब पहने कुछ योद्धा उन पर हमला कर देते हैं। बेटा अपने पिता की मदद करना चाहता है लेकिन पिता उसे वहाँ से भागने को कहते हैं ताकि उसकी जान बच सके। डर के मारे वह भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। वहीं छिपकर वह अपने पिता को तीर लगते हुए देखता रहता है। तभी हमलावरों का नेता अपना चेहरा दिखाता है और यह देखकर लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही होता है जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाई को धोखा देकर मार दिया। हमले के बाद उस गद्दार ने अपने लोगों को आदेश दिया कि लड़के को हर हाल में ढूंढकर खत्म कर दिया जाए। उस समय तक वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग चुका था। भागते भागते एक आदमी ने उसे पकड़ भी लिया लेकिन लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए उसकी नाक काट दी और वहाँ से किसी तरह बचकर निकल गया। कुछ समय बाद जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो उसके सामने बहुत ही डरावना मंजर था। दुश्मन सैनिक उसके पिता के वफादार लोगों को एक एक करके मार रहे थे। दूसरी ओर उसकी माँ को भी जबरदस्ती उठा लिया गया था। उधर वह आदमी जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी अपनी हार छुपाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह लड़का मर चुका है ताकि किसी को सच्चाई पता न चले। यह सब देखकर लड़का अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तभी उसने फैसला किया कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देगा और एक नई राह चुनेगा। वह समुद्र किनारे पहुंचा, एक नाव ली और वहां से दूर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने खुद से एक कसम खाई, वह अपने पिता का बदला जरूर लेगा और अपनी माँ को वापस लाएगा। समय बीतता गया और सालों बाद वह एक नई जगह पर पहुंच चुका था। अब वह पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था बल्कि एक खतरनाक योद्धा बन चुका था। वह एक ऐसे समूह के साथ रहने लगा जो लूटपाट करके जिंदगी चलाते थे। ये लोग गांवों पर हमला करते, लोगों को पकड़ते और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते थे। एक दिन जब वे लोग एक गांव पर हमला करके लौट रहे थे तो वह यूं ही घूमते घूमते एक मंदिर तक पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी औरत से हुई। उसने उसे उसके पुराने वादे और बदले की याद दिलाई। उस औरत ने कहा कि उसका मकसद पूरा जरूर होगा लेकिन इसके लिए उसे उस जगह जाना होगा जहां उसका दुश्मन अब रह रहा है। उसने यह भी बताया कि आगे चलकर उसे एक खास तलवार मिलेगी जो उसके बदले में उसकी मदद करेगी। यहाँ तक कि उसने इशारा दिया कि एक दिन वह किसी जानवर का पीछा करते हुए उस तलवार तक पहुंचेगा। जाने से पहले उस औरत ने एक और राज की बात कही। उसने कहा कि वह उसकी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि उसका रिश्ता एक खास और रहस्यमयी राजा से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में उसे सही समय पर पता चलेगा। अगली सुबह उसे पता चलता है कि जिन लोगों को हाल ही में पकड़ा गया था उन्हें एक खास आदमी के पास भेजा जा रहा है। जैसे ही वह नाम उसके कानों में पड़ता है वह तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि यही वही इंसान है जिससे उसका पुराना हिसाब बाकी है। इसके बाद वह चुपचाप लोगों से जानकारी जुटाना शुरू करता है। पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि अपने भाई को मारने के कुछ ही समय बाद उस आदमी पर एक बड़े राजा ने हमला कर दिया था। इस हमले में वह सब कुछ हार गया और मजबूरी में उसे एक दूर ठंडी जगह पर जाकर बसना पड़ा। इसी बीच उसकी नजर एक काले पक्षी पर पड़ती है। उसे अपने पिता की याद आती है जिन्हें उसी पक्षी से जोड़ा जाता था। वह इसे एक संकेत मानता है और उसी पल फैसला कर लेता है कि अब समय आ गया है अपने वादे को पूरा करने का। सबसे पहले वह अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल काटता है। फिर वह एक गुलाम के कपड़े हासिल करता है और खुद को भी उन्हीं जैसा बना लेता है। आखिरकार वह भी उसी जहाज पर सवार हो जाता है जिसमें बाकी कैदियों को ले जाया जा रहा था। सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक अजीब सी महिला से होती है जो खुद को जादू जानने वाली बताती है। हैरानी की बात यह थी कि वह उसकी असली पहचान को समझ जाती है लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। जब भी उसे अपने अतीत की बातें परेशान करती हैं वही उसे संभालती है। रास्ते में उनका जहाज एक भयानक तूफान में फंस जाता है। लहरें इतनी तेज होती हैं कि लगता है सब खत्म हो जाएगा लेकिन किसी तरह वे लोग उस मुश्किल से बच निकलते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें कैद कर लिया जाता है और एक बड़े खेत जैसे इलाके में ले जाया जाता है जहां उनका असली दुश्मन अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। लेकिन वह कैदियों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे वे कमजोर लगते हैं। अब वह लड़का इतनी दूर आकर वापस लौटने वाला नहीं था। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह अचानक एक आदमी को बुरी तरह
तरह पीटना शुरू कर देता है ताकि सबको पता चल जाए कि वह दूसरों जैसा नहीं है। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वह अपनी असली पहचान छुपाते हुए एक नकली नाम बता देता है। उसकी ताकत देखकर उसे और कुछ लोगों को खेतों में काम करने के लिए रख लिया जाता है। वहीं कुछ लड़कियों को भी अलग अलग काम के लिए चुना जाता है जिनमें उस रहस्यमयी महिला पर खास ध्यान दिया जाता है। पहली ही रात वह वहां से निकलने के लिए एक हथियार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर घूम रहे एक जानवर पर पड़ती है। जो कुछ हो रहा था वह बिल्कुल उसी भविष्यवाणी जैसा लग रहा था जो उसे पहले बताई गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगले दिन वह बाकी गुलामों की तरह काम करता है। इसी बहाने उसे दुश्मन के घर के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। वहां जाकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, वह अब उसी आदमी के साथ रह रही है और उसके बच्चे की माँ भी बन चुकी है। रात होते ही वह उस जानवर का पीछा करता है जिसे उसने पहले देखा था। पीछा करते करते वह एक गुफा तक पहुंच जाता है। अंदर उसे एक रहस्यमयी आदमी मिलता है जो अजीब तरह की विद्या जानता है। वह उसे एक कटा हुआ सिर दिखाता है और बताता है कि यह उसके पुराने गुरु का है जिसे उसने लंबे समय से संभाल कर रखा है। हैरानी की बात यह होती है कि वह आदमी उसकी असली पहचान भी जानता है। फिर वह किसी अजीब तरीके से उसे उसके गुरु की आत्मा से बात करवाता है। वहाँ उसे एक खास और प्राचीन तलवार के बारे में बताया जाता है जिसे सिर्फ रात के समय ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे यह भी बताया जाता है कि उस तलवार को पाने के लिए उसे उसके असली मालिक का सामना करना होगा और इस काम में चांद की रोशनी उसकी मदद करेगी। जाने से पहले वह रहस्यमयी आदमी उसे एक चेतावनी देता है। आने वाले समय में उसे एक मुश्किल फैसला लेना होगा, या तो अपने लोगों के लिए प्यार चुने या अपने दुश्मनों के लिए नफरत। इसके बाद वह एक छिपी हुई जगह पर जाता है जहाँ उसे उस तलवार का मालिक दिखाई देता है। वह आदमी तलवार पकड़े हुए होता है। जैसे ही वह तलवार लेने की कोशिश करता है वह अचानक जिंदा होकर उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान उसे चांद की रोशनी वाली बात याद आती है। वह किसी तरह उसे खींचकर चांदनी में ले आता है। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है उसका दुश्मन कमजोर पड़ जाता है और उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अजीब बात तब होती है जब लड़ाई खत्म होने के बाद उसे एहसास होता है कि वह अभी भी उसी जगह खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस बार जब वह तलवार उठाता है तो कोई उसे रोकता नहीं। आखिरकार वह उस तलवार को लेकर वहां से निकल जाता है। फार्म पर वापस पहुंचते ही एक कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। खुद को बचाने के लिए वह भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बात वहीं खत्म हो जाती है। उधर उसी रात वह आदमी उस महिला के पास जाता है, लेकिन वह उसे टाल देती है और कहती है कि वह इस वक्त ठीक महसूस नहीं कर रही। उस बात से उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया और वह वहां से लौट गया। बाहर खड़ा वह लड़का यह सब देख रहा था और उसने सोचा कि यही सही मौका है हमला करने का। लेकिन तभी सुबह होने लगी। जैसे ही सूरज निकलने लगा वह अपनी खास तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तलवार छुपा दी और चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन उसने अपनी साथी को तलवार के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर वह भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि वह खुद भी आजादी चाहती थी। तभी उसने उसे बताया कि वह सिर्फ अपने दुश्मन को मारना नहीं चाहता बल्कि अपनी माँ को भी वहां से निकालना चाहता है। उसके हिसाब से उसकी माँ मजबूरी में वहां रह रही थी। कुछ समय बाद वह आदमी अपने बच्चों और कुछ खास गुलामों को एक जगह लेकर गया जहाँ एक खतरनाक खेल होने वाला था। इस खेल में 2 टीमें बनाई गई और सबको एक गेंद के लिए लड़ना था। नियम बहुत ही खतरनाक थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार देना भी मना नहीं था। जैसे ही खेल शुरू हुआ सब लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके सभी गिरते चले गए। आखिर में सिर्फ वह लड़का और एक बहुत ताकतवर आदमी ही बचे। उधर अपने पक्ष को हारते देख उसका बेटा गुस्से में आ गया और उसने गेंद लेकर भागने की कोशिश की। तभी वह ताकतवर आदमी उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा होता वह लड़का बीच में आ गया और उसने उस हमलावर को खत्म कर दिया। रात को जीत का जश्न मनाया गया। उसी दौरान एक आदमी ने आकर उसे बधाई दी और कहा कि अब उसे बाकी गुलामों से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, उसे कम काम करना होगा और वह दूसरों को आदेश भी दे सकेगा। साथ ही उसे यह भी मौका दिया गया कि वह अपने लिए एक औरत चुन सके। अब वह अपनी साथी को भी चुन सकता था क्योंकि अब उस पर किसी और की नजर नहीं थी। यह सुनते ही वह बिना देर किए उसे लेकर जंगल की ओर चला गया ताकि वे दोनों अकेले रह सकें। वहाँ उन्होंने एक दूसरे के करीब आकर अपने जज्बात साझा की। कुछ देर बाद उसकी साथी ने अपनी खास विद्या का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति से मदद मांगी। इसके बाद उन्हें कुछ ऐसे मशरूम मिले जो आगे चलकर उसके बदले में काम आने वाले थे। अगली सुबह दोनों ने फिर से बाकी गुलामों की तरह ही काम करना शुरू कर दिया ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन रात होते ही उसने अपनी चाल चल दी। उसने चुपचाप जाकर दुश्मन के 2 लोगों को खत्म कर दिया और उनके शवों को सबके सामने लटका दिया ताकि डर फैल सके। सुबह जब यह मंजर देखा गया तो वहाँ हड़कंप मच गया। खासकर उसका बेटा बहुत गुस्से में था और उसने तुरंत इसका इल्जाम बाहर वालों पर लगा दिया। लेकिन उसका पिता इस बात से सहमत नहीं था। उसे लग रहा था कि यह काम किसी अपने ही आदमी का है। सच्चाई जानने के लिए उसने एक धार्मिक व्यक्ति को बुलाया। उसने ध्यान से जांच की और बताया कि यह कोई साधारण हमला नहीं है। जिसने भी यह किया है वह बहुत गुस्से में है और उसका मकसद बदला लेना है। उसने यह भी चेतावनी दी कि हमला फिर से हो सकता है। परिवार को बचाने के लिए उसने उसी रात एक बलि देने का फैसला किया ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके। इसी दौरान वह लड़का अपनी योजना पर काम कर रहा था। जैसे ही बलि की तैयारी शुरू हुई उसने चालाकी से आसपास के जानवरों को डराकर अजीब अजीब आवाजें निकलवानी शुरू कर दी। इन आवाजों से माहौल डरावना हो गया। इसी अफरा तफरी में एक कुत्ता अचानक अपने ही मालिक पर टूट पड़ा जिससे हालात
हालात और बिगड़ गए। मजबूरी में उसे उस कुत्ते को मारना पड़ा। जैसे ही सभी लोग इन आवाजों के पीछे बाहर भागे, उसने मौका देखकर मंदिर में घुसकर उस लड़की को आजाद कर दिया जिसे बलि चढ़ाया जाना था। इसके बाद उसने उस धार्मिक व्यक्ति को भी खत्म कर दिया और वहीं टांग दिया। अगले दिन उसने चुपके से रसोई में जाकर खाने में कुछ खास चीज मिला दी। उधर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी गुलामों को पहरेदारी पर लगा दिया गया था, लेकिन खाने में मिलाई गई उस चीज का असर धीरे धीरे दिखने लगा। लोगों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। वे अपना होश खो बैठे और एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह अपनी साथी के साथ मुख्य घर में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई। उसने अपनी असली पहचान उसे बता दी। उसे जिंदा देखकर उसकी माँ खुश तो हुई, लेकिन उसके पास एक ऐसा सच था जिसे सुनकर उसका सब कुछ हिल गया। असल में उसकी माँ के अनुसार उसका पिता कोई महान इंसान नहीं था। उसने उसे एक गुलाम की तरह खरीदा था और उसके दिल में कभी भी उसके लिए सच्चा प्यार नहीं था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी माँ ने एक और सच्चाई बता दी। उसने कहा कि उसके पिता की मौत सिर्फ दुश्मन की चाल नहीं थी, बल्कि इसमें उसका भी हाथ था। उसने खुद ही अपने प्रेमी को उकसाया था ताकि वह उस आदमी से छुटकारा पा सके जिससे वह कभी प्यार ही नहीं करती थी। यहाँ तक कि जिस दिन हत्या हुई वह रो नहीं रही थी बल्कि खुश थी। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसे अपनी माँ को भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह जानती है कि उसका बेटा उससे कितना प्यार करता है। अगर वह उसके दुश्मनों को खत्म कर दे तो वह उसे ही नया राजा मान लेगी। फिर दोनों मिलकर इस जगह पर राज्य कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसने उसे गले लगाकर चूमने की कोशिश की, जो कि बहुत ही अजीब और गलत था। लेकिन इस बार वह उसके झांसे में नहीं आया। वह तुरंत वहां से निकल गया और सीधे अपने दुश्मन के बेटे के पास पहुंचा। उसने बिना देर किए उसे उसके ही बिस्तर पर खत्म कर दिया। इसके बाद वह अपनी साथी से मिला और उसे सारी सच्चाई बता दी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि वह वहां ज्यादा देर तक छुपकर नहीं रह सकता था, इसलिए वह एक गुप्त जगह पर जाकर छुप गया। अगली सुबह जब उस आदमी ने अपने बेटे की लाश देखी तो वह गुस्से से पागल हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि वह लड़का असल में कौन है। ये जानने के बाद उसने अपना आपा खो दिया और एक एक करके सभी गुलामों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी साथी की बारी आई, वह अचानक वहां पहुंच गया। इस बार उसने अपनी असली पहचान छुपाई नहीं थी। उसने वह खास निशानी भी पहन रखी थी जो उसके राजकुमार होने का सबूत थी। उसने खुलेआम अपना नाम बताया और अपने दुश्मन को एक और डरावनी चीज दिखाई, उसके बेटे का दिल, जिसे उसने पिछली रात निकाल लिया था। यह देखकर दुश्मन और भी भड़क गया और उसने अपने सभी सैनिकों को उस पर हमला करने का आदेश दे दिया। अब वह अकेला उन सब के खिलाफ खड़ा था और एक एक करके उनसे लड़ने लगा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसकी साथी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। जैसे ही उसकी साथी वहां से निकल गई, उसने खुद को पकड़वा दिया। उसके दुश्मन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और जीत उसी की है। उसे यह भी यकीन था कि उसे अपने बेटे का दिल वापस मिल गया है, लेकिन तभी उसने सच्चाई बताकर उसे चौंका दिया। वह दिल उसके बेटे का नहीं बल्कि एक जानवर का था। यह सुनते ही वह गुस्से से पागल हो गया और उसे कैद करके बुरी तरह सजा देने का आदेश दे दिया। उसे एक कमरे में बांध दिया गया और लंबे समय तक बेरहमी से पीटा गया। बार बार उससे उसी बात के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच उसके दुश्मन को अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ा। समय कम था, इसलिए उसने सोचा कि बाकी हिसाब बाद में करेगा। जाने से पहले एक सैनिक ने उसकी तलवार को बेकार समझकर उसी कमरे में फेंक दिया, क्योंकि वह उसे खास नहीं लगी। जैसे ही सब लोग वहां से गए, कुछ अजीब होने लगा। अचानक बहुत सारे काले पक्षी वहां आ पहुंचे और उनके साथ एक रहस्यमयी शख्स भी दिखाई दिया। उधर बाकी लोग अंतिम संस्कार में व्यस्त थे। कुछ समय बाद जब वे उसे खत्म करने के लिए वापस आए तो वह वहां से गायब था। उसी दौरान उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो। उसे लगा जैसे वह एक घोड़े पर सवार है और कोई रहस्यमयी शक्ति उसे रास्ता दिखा रही है। लेकिन जब उसे होश आया तो सच्चाई सामने आई। उसे उसकी साथी ने बचा लिया था। अब उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी किस्मत उसी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह बदले की जगह उसके साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया। पूरे दिन सफर करने के बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक नाव मिल गई। नाव पर बैठने के बाद उसकी नजर उसकी साथी के गले पर पड़े एक घाव पर गई, जो पहले हुए हमले का निशान था। जैसे ही उसने उस घाव को छुआ, उसे फिर से अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। इस बार उसे अपने पूर्वज नजर आए और उसी पल उसे एक बड़ा सच पता चला। उसकी साथी माँ बनने वाली थी और उसके होने वाले बच्चों में से एक का भविष्य बहुत खास होने वाला था। यह खबर उसके लिए खुशी लेकर आई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। उसे लगता था कि जब तक उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है, तब तक उसके आने वाले बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उसी वक्त उसे उस रहस्यमयी आदमी की बात याद आई, जहाँ उसे कहा गया था कि उसे एक दिन प्यार और नफरत में से एक चुनना होगा। लेकिन इस बार उसने दोनों को ही चुन लिया, अपने अपनों के लिए प्यार और दुश्मनों के लिए नफरत। बस फिर क्या था, उसने वापस लौटने का फैसला कर लिया। रात होते ही वह चुपचाप फार्म में घुसा और एक एक करके सैनिकों को खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मुख्य घर के अंदर पहुंचा, उसकी माँ ने उस पर हमला कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि उसे खुद को बचाने के लिए उसे भी मारना पड़ा। तभी पीछे से उस लड़के ने उस पर हमला किया, लेकिन इस बार भी वह भारी पड़ा और उसने उसे भी खत्म कर दिया। कुछ ही देर में उसका असली दुश्मन वहां पहुंच गया। अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने उसे आखिरी लड़ाई के लिए एक खास जगह बुलाया, एक जलते हुए पहाड़ के पास, जहां वे दोनों हमेशा के लिए अपना हिसाब खत्म करने वाले थे। वह लड़का तो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह बिना समय गंवाए अपने घावों की परवाह किए बिना वहां के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले
उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पूरा गांव आग में जल रहा था। उसके साथी गुलामों ने सब कुछ राख कर दिया था। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जहां उसका दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था। वहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में वह कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वह पहले से ही घायल था, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा उसकी ताकत बन गया। उसने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। आखिर में वह पल आ ही गया जब दोनों ने एक दूसरे पर आखिरी वार किया। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को खत्म कर दिया। मरते वक्त उसकी आंखों के सामने एक आखिरी तस्वीर आई, उसकी साथी और उसके बच्चे, एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ।